कक्षा 10 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम है वो संस्कृत विषय का है, उसका पेपर आ चुका है। तृतीय भाषा संस्कृत का है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसका एक बार इस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से 80 में से 80 का मैटर होने वाला है। ठीक है, तो एक बार इसको समय ज़रूर दें। 20 से 25 मिनट का आप समय दे ही सकते हैं। सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गहन कानने बुद्धिमती कम ददर से। बुद्धिमती ने घने जंगल में क्या देखा? तो उसने क्या देखा? व्याघ्रम मतलब बाघ देखा। क्या देखा? बाघ। सेकंड क्वेश्चन है जन्नी तुलवत्सला पाठक कुतः गृहीत है। तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है? जन्नी तुलवत्सला ये लिया गया है महाभारत से लिया गया है। सत सक कटियानम म्यूचयति। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ क्या छोड़ती हैं? ठीक है, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ क्या छोड़ती हैं? तो वो क्या छोड़ती हैं? धुआं छोड़ती हैं। सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन है मनुष्याणाम शरीरस्थ मान रिपु वध्यते। तो जो मनुष्य होता है उसके शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य। क्या है? आलस्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवगति की भाग्य गति कैसी होती है? तो कैसी होती है? विचित्रा। द ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, विचित्र होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिता पुत्राय कदा विद्याधनम यच्छति। पिता पुत्र को कब विद्या रूपी धन देता है? बाल्यावस्था में देता है, बाल्य। ठीक है। अंत जरगति इतस्य पद संधि विच्छेदम अस्ति। इसका संधि विच्छेद बताना है तो है ऑप्शन क्या आ जाएगा? अंत्य प्लस में जगति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कै प्लस में चितय इतस्य पदम संधि पदस्य अस्ति। तो क्या आ जाएगा? कश्चित। सही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अपने को संधि का उदाहरण है षष्टु तौ संधि उदाहरण अस्ति। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब ऑप्शन राइट हो जाएगा पिष्टा। ठीक है, चतुर्थ संधि उदाहरण लिखत। चतुर्थ संधि का उदाहरण लिखना है तो क्या हो जाएगा? द ऑप्शन राइट सत्कार है। प्रतिग्रहम इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? ग्रहम ग्रहम प्रति। है ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बहुब्रीहि समास से उदाहरण अस्ति। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? दशानन। दस है आनंद जिसके। चतुर्युगम इत्यस्य कै समास। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। पहला पद क्या आ रहा है? संख्यावाची आ रहा है। आक्षी पंक्ति इत्यतर पदे कै उपसर्ग। वो क्या हो जाएगा? आंख। ठीक है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं निर्मलम इत्यतर उपसर्ग शब्दम च पृथक कर्तव्य लिखित। इसमें उपसर्ग शब्द को क्या करना है? अलग करना है। निर प्लस में मलम, तो निर क्या हो जाएगा? उपसर्ग। सेकंड अपना आ जाता है निर्देशानुसार रिक्त स्थानीय पूरे थे। निर्देश के अनुसार अपने को क्या करना है? खाली स्थान को भरना है। देखो कृषि क्षेत्र खाली स्थान चरती अज टाप पढ़ते तो क्या आ जाएगा? अजा चरती। अजा चरती। सेकंड है खालिस्तान दुर्लभम लोके नर प्लस में तव, तो नरोत्तम। नरवत्तम। ठीक है, बुद्धि खालिस्तान सदा बल प्लस में मतु बलवती। क्या आएगा? बलवती। गुरु शिष्यम प्रसन्नम प्रच्छ धातु लेट लकार प्रच्छेति। खालिस्तान नमे पितर शब्द से चतुर्थी एक वचनम पित्रे नमे। पित्रे। अहम ग्रहम गम धातु लोट लकार क्या आ जाएगा? गच्छानी। खालिस्तान देशम भारतम अस्मत् सबस्य षष्ठी बहुवचन अस्माकम देशम। ठीक है, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखो अपना तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा। और ये हमें प्रश्न अपठित गद्यांश है, इसके प्रश्नों के उत्तर देने। भारतवर्ष अस्माकम देशम अस्ति। भारत हमारा देश है। अयम अस्माकम जन्मभूमि अस्य भूमि विविध रत्नाम
नाम जननी अस्ति, यह हमारी जन्मभूमि अनेक रत्नों की जननी है। अस्य प्राकृतिक शोभा अनुपमा अस्ति, इसकी प्राकृतिक सुंदरता जो है वो अतुलनीय है। हिमालय अस्य प्रहरी अस्ति, हिमालय इसका क्या है, रक्षक है। ऐसे उत्तरे मुकुट मणि एवं शुभते, इसके उत्तर में यह मुकुट रत्न के रूप में क्या होता है, उत्तर में प्रतीत होता है। सागर अस्य चरणों प्रक्षालयति, सागर इसके क्या धोते हैं, चरण धोते हैं। भारतवर्ष अखिल विश्व से गुरु, इसमें क्या है, अनेक, ये ज्ञान का भंडार, अनेक गुरु हैं, ठीक है। अनेक पवित्रतमा नद्यतर, यहाँ पर अनेक नदियाँ बहती हैं। गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभुत्य नद अस्य शोभा वर्ती, ठीक है। अयम देशम सर्वसाम विद्वानाम केंद्र अस्ति, ये हमारा देश विद्वानों का क्या है, केंद्र है। अस्य संस्कृति धर्मपरा च श्रेष्ठी, यहाँ की जो संस्कृति है धर्मपरा है वो क्या है, श्रेष्ठ मतलब उत्कृष्ट है। वयम स्वदेशोपरि गर्वित्वमना, इसमें इसलिए हमें हमारे देश पर क्या है, गर्व है, ठीक है। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कै प्रहरी अस्ति, भारत का प्रहरी कौन है, वो कौन है, हिमालय, कौन है, हिमालय। कै प्रहरी अस्ति, हिमालय। कै चरणों प्रक्षालयति, चरण कौन धोता है, सागर, कौन धोता है, सागर। अस्य भूमि कैसा जननी अस्ति, विविध, देखो रत्ना नाम जननी है, ठीक है, अनेक रत्नों के रत्ना नाम जननी। हिमालय उत्तर मुकुटमणि इव शोभते, उत्तरे, उत्तर में इसकी शोभा होती है हिमालय की, उत्तरे। पूर्ण वाक्य उत्तरे। का नद शोभा वर्धती, कौन सी नदियाँ शोभा बढ़ाती हैं, तो ये देखो सबसे पहले आया था, गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभुत्व नद अस्य शोभा वर्धती, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अस्माकम देश का अस्ति, हमारा देश कौन है, तो वो भारतवर्ष, कौन आ जाएगा, भारतवर्ष। अयम देशम कासम केंद्र अस्ति, यह देश किसका केंद्र है, देखो ये लास्ट में आया था, अयम देशम सर्वस्व विद्वानम केंद्रम अस्ति, सभी विद्वानों का क्या है, केंद्र है। अब फिर अपने ये अगले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या अस्य गद्यांश समुचित शीर्षक लिखित, इसका समुचित शीर्षक बताना है, तो क्या बता सकते हैं, इसका भारतवर्ष भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, भारतवर्ष से भी हो सकता है, या फिर अपन बात करें अस्माकम देश भी हो सकता है, अस्माकम देश से, ठीक है, या अपन बता सकते हैं भारतस्य गौरवम। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। फास्ट फास्ट आपको करवाया जा रहा है, लो थोड़ा और स्पीड बढ़ा दी जाती है ताकि आपका समय खराब ना हो, अच्छे से में। भाषिक कार्य में अब ये जो भावात्मक कार्य वाले जो क्वेश्चन है उनको देखो। गर्भाविनीता, इसमें इत्यतर क्रियापदम लिखित क्या है, इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें, ठीक है। शोभा अनुपमा अस्ति इत्यतर विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या है, अनुपमा, क्या आ जाएगा, अनुपमा। माता इत्यस्य पर्याय गद्यांश चित्वा लिखित, ठीक है, माता का पर्यायवाची बताना है तो माता का क्या हो जाएगा, जननी, क्या हो जाएगा, जननी। नेक्स्ट है नद अत्र वहंती इत्यस्य कर्त पद लिखित, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नद, ये हो जाएगा कर्ता पद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित, संस्कृत में लिखना है तो 125 है, तो दो टुकड़ों में तोड़ के 100 और 25 में देखो क्या आ जाएगा, पंचविंशति, विंशति सप्तम, ठीक है। ये अपना 328 है तो इसको क्या लिखेंगे, अष्टा विंशति, 300 के लिए क्या लग जाएगा, त्रिशतम, कितने 100 हैं, त्रिशतम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला आ जाता है खंड ब, ठीक है, क्या आ जाता है, खंड ब। हिमालय गंगा प्रभवती रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारण च लिखित,
क्योंकि इसका हिमालय, गंगा हिमालय से क्या करती है, निकलती है, वहाँ से उद्गम स्थान है। तो क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति है। किस वजह से, अपादानी, अपादान के अर्थ में। माता पुत्रम कुर्दयति, वाक्य संशोधित, हमें वाक्य को शुद्ध करना है। माँ अपने बेटे से नाराज है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माता पुत्राय क्रुध्यति। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उद्याने पक्षिणाम कलरव चेते प्रसादयति, रेखांकित पदे प्रसाद निर्माण करोते। बगीचे में पक्षियों का यह चहचहाना मन को क्या करता है, प्रसन्न करता है। तो क्या प्रसन्न का निर्माण करना है, तो यहाँ जो रेखांकित पद है इसको हटा देंगे, पक्षिणाम की जगह हम क्या कर देंगे, कस्मिन, क्या कर देंगे, कस्मिन। उद्याने कस्मिन कलरव चेत प्रसादयति को किसका हो जाएगा, पक्षिणाम। खगय एवं वनराज भविष्य रेखांकित पदे प्रसन्न, तो वनराज की जगह क्या आ जाएगा, वनराज की जगह कै, खगय एवं कै भविष्यति। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आता है अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां सप्रसंग भावार्थ लिखित। तो ये श्लोक दिया है, इसका हिंदी अर्थ बताना है। एक एवं खगो मानी वने वस्ति चातक पिपासितो व मिरियते याचते व रुंदरम। ठीक है। तो अपना क्या है, जंगल में केवल चातक पक्षी ही ऐसा है जो स्वाभिमानी है, जो प्यासा होने पर मर तो जाता है या फिर इंद्र से ही जल मांगता है और किसी से नहीं। ठीक है। तो क्या इसकी हिंदी अर्थ क्या हुआ, जंगल में केवल चातक पक्षी ही स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है, जो प्यासा होने पर या तो मर जाता है या फिर इंद्र से ही जल मांगता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला आता है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषयात पदानि चित्वा पूर्वक। ठीक है, इसको पूरा करना है इस श्लोक के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये दिए हुए हैं। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, खालिस्तान श्रेय आत्मन, क्या आ जाएगा, आत्मन। ठीक है। सेकंड सुखानी चाहिए क्षति प्रभुतानी, क्या आ जाएगा, प्रभुतानी। सप्रेम अहित थर्ड कदापि चयन खालिस्तान करम कदापि खालिस्तान कुरियात, क्या आ जाएगा, कुरियात। आप इनको फास्ट एक बार देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्व पाठ्य पुस्तक श्लोकस लिखित यदि इसमें प्रश्न पत्र न सहत। इस प्रश्न पत्र में आपके श्लोक नहीं होने चाहिए। ठीक है। आपको क्या लिखने, श्लोक लिखने हैं। ठीक है। दो श्लोक लिखने। सूची पर्यावरण इति पाठ, सारे हिंदी भाषाएं लिख दो। सूची पर्यावरणम पाठ है, स्वच्छ पर्यावरण, इसका पाठ का हिंदी अनुवाद आपको क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्याय पदम मेलियत, जो पर्यायवाची है। देखो शीघ्रम का क्या होता है, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी। अब जल्दी इसका किसका होगा, तो जल्दी किसका होगा, अचिरेम। शीघ्रम का क्या हो जाएगा, अचिरेम। वैसे मतलब दोस्त मित्रम। ठीक है। सूते का अर्थ क्या होता है, बेटा, तो पुत्र का भी अर्थ क्या होता है, बेटा। इंद्र का क्या होगा, शक्कर होगा, तो इस ऑप्शन में नहीं है, वासव है, तो क्या होगा, शक्कर। ठीक है। नेक्स्ट अपना है अव्यय पद वाक्यानि पूर्वत, अव्यय से भरना है भवन भयात पलायित, तो इसमें से क्या आ जाएगा, कुत्ते। कुत्ते का अर्थ क्या होता है, कहाँ से। ठीक है। अहम विद्यालय गच्छामि अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब। ईश्वर खालिस्तान अस्ति सर्वत्र, हर जगह है ईश्वर, कहाँ पर है,
सर्वत्र अस्ति। तो इनमें से अव्यय पद से वाक्य पूर्ति करनी थी। अपना खंड से आ जाता है अधोलिखितम गद्यांश पठित। तो फिर अपने को प्रश्नों के क्या लिखने, उत्तर लिखने। बहु न्यूपत्यानि से संतति सत्यम। देखो यह तो सच है, मेरे कई बेटे हैं, तथा पेहित मिस्मिन पुत्र विशिष्ट आत्म वेदवानुभवामी। मुझे इस विशेष रूप से बेटे पर क्या आती है, दया आती है, या तो अनुभव दुर्बल, क्योंकि ये क्या है, दुर्बल है। सर्वतु जन्य तुल्य वत्सला एवं तथापि दुर्बल सूते माता अभ्यधिका के पास अजयविति सुरभि वचनम श्रुत्ता भरस विस्मित खंडाल एस्प्येति हृदय मुद्रत सचेता में वस्यात गच्छ वत्से सर्वभद्रम जाए। एक पदन उत्तर लिखना है। बहुनी कहानी संति, ठीक है, क्या बहुत है, तो वो कहते हैं उसके संतान, मतलब इसमें क्या आया है, अपत्यानी। क्या है, अपत्यानी। अपत्यानी का अर्थ क्या होता है, संतान। बहुत से क्या है, संतान है। सर्व पतेषु जन्य की दर्श बहुती तुल वत्सला, समान होती है, सभी पतियों के लिए क्या होती है, तुल वत्सला। इसका अर्थ क्या होगा, तुल वत्सला मतलब समान होती है। नेक्स्ट, अगर हम पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखित, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दुर्बल सुते मातु कृपा की दरस बहुती। जो दुर्बल पुत्र होता है उसके प्रति माँ की जो कृपा कैसी होती है, सहज, सहजेव बहुती, सहज होती है, नरम दिल होता है, उसके प्रति भावना अलग होती है, सहजेव बहुती। कस्यम हृदय अद्रवत्य अखंडलस्य, अखंडलस्य। यथा निर्देशम उत्तर लिखित। सर्वे बदर जायत इत्यत क्रियापदम लिखित। क्रियापद क्या आ जाएगा, जायत। जन्नी तुल वत्सला इत्यतर विशेषण पद लिखित। तो तुल वत्सला मतलब क्या होता है, समान। तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण पद। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर अपना है अनसीन पैसेज, इसका उत्तर दो। के उत्खाता, के उत्खाता कौन, तो यहाँ से अपना आ जाएगा ये रहा, उत्खाता विदुधि पास्तंबा। तो क्या आ जाएगा, विदुधि पास्तंबा। फाल द्वय का विभक्ति, इसमें का विभक्ति है भूमि, क्या आ जाएगा, भूमि। भुजनगरम की दर्शम जातम, भुजनगरम की निर्देशम जातम। तो ये रहा अपना आंसर। देखो, भूकंप से केंद्रित भुजनगरम, ठीक है, तो ये रहा जातम तक। ये पहले का आंसर हो गया। ख का, ख का सेकंड है कियत प्राणी मरता, स मित्रता प्राणी क्षण एवं मृता। ये क्यों से, ख का क्या हो गया, दूसरा। नेक्स्ट इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तर लिख, जैसा निर्देश दिया गया वैसे उत्तर। बहुभूमानी बहुनानी इत्यतर विशेषण पद लिखित। तो क्या आ जाएगा, बहुनानी। धराशायिनी जात्यानी इत्यतर क्रियापदम लिखित। इसमें क्रियापद क्या, जातानी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है अधोलिखित श्लोकम पठित्वा। फिर अपने को प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो देखो, कै गुण वेत्ति गुणी, गुणी गुणम वेत्ति। तो कै गुण वेत्ति गुणी, ठीक है। बलि किम वेति, बलि बलम, बलि बलम वेति। तो क्या आ जाएगा, बलम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूर्ण वाक्य में उत्तर, पिके कस्य गुण वेति। तो किसके, वसंतस्य, कस के जो पिके वसंतस्य, वसंतस्य गुणम वेति। मूषकस्य बलम न वेति, सिंहस्य, क्या जाएगा, सिंहस्य, ठीक है। ये आपको देखो यहीं पर है, ये इसमें है, देखो पिको वसंतस्य गुणम न वे, ठीक है। ये सिंहस्य बलम मूषक वाले में सिंहस्य, ठीक है। तो दोनों आपके ये पद्यांश में थे। यथा निर्देशम उत्तर लिखित।
निर्बल नवेति इत्यम कर्तपद लिखित, कर्तपद बताने तो क्या आ जाएगा निर्बल। ठीक है, निर्गुण नवेति इत्यत्र क्रियापद क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा वेति। ठीक है, मैंने फास्ट फास्ट बता देता हूँ, एक बार आपको इनको क्या कर लेना। फिर आपका ये सेकंड पद्यांश है, इसके भी उत्तर आपको किस में देने, एक बार। क्या प्रथम शत्रु, कौन प्रथम, क्रोध है। जो हमारा क्रोध है वो क्या है, प्रथम शत्रु है। इसी में है, पद्यांश में है, केसाम प्रथम शत्रु क्रोध नैराणम। ठीक है, क्रोध कस्मे भवति, क्रोध कस्मे भवति, क्रोध देह विनाशम, देह विनाशम, देह विनाशनाय भवति। किधर से वही दहते, इसका उत्तर हो जाएगा काष्ठ गवे यदि शरीर दहते। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तर लिखे, वही शरीर दहते इत्यत्र कर्ता पद क्या है, कर्ता पद क्या हो जाएगा, वही। स एवं वही दहते शरीरम इत्यत्र सर्वनाम स्थाने संज्ञा पद लिखे, सर्वनाम के स्थान, तो स सर्वनाम है, इसके स्थान पर किसके, सर्व क्रोध के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए हुआ है, क्रोध के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्रोध है। ठीक है, फिर अपना आता है अधोलिखित नाट्यश्याम पठित्वा, फिर अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इसको पढ़ के या आपको पढ़ लेना है। हे वनराज के न बहन जाते किमर्थ मामय तो दंती सर्वे मिलित्वा, एक वानर यद तम नवन राज है भवंती तू सर्व। अब पढ़ने का समय नहीं है बेटा, आप इसको एक बार पढ़ के इसके आंसरों को देना है। देखो पढ़ो, राजा कीदर्श भवती, राजा कैसा होता है, रक्षक। राजा कीदर्श न भवती, कैसा नहीं होना चाहिए, भक्षक, कैसा नहीं होना चाहिए, भक्षक। ठीक है, कै काका इति कर्कश ध्वनि करोति, काक है, कौन करता है, काक है। ठीक है, किम बहने जायते इति कै वदति, किम की जगह क्या है, सिंह बहने जायते, किम की जगह क्या आ जाएगा, सिंह, क्या आ जाएगा, सिंह बहने जायते। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यथा निर्देशम उत्तर लिखित, अहम वनराज अस्मि इत्यत्र कर्तृपद लिखित। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अहम, क्या आ जाएगा, अहम। फिर अपना है सर्व मिलित्वा माँ तदंती इत्यस्य क्रियापदम लिखना है, तो क्या आ जाएगा, तदंती। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला आता है, फिर ये सेकंड इसके और में एक पदन में क्या देने, उत्तर देने हैं अपने को। तो देखो, व्यागर मारी उत्तर सुरेते शाखे, क्या आ जाएगा, शाखे, क्या हो जाएगा, शाखे। गच गच इति कै वदति, व्यागर, क्या, व्यागर। कस्मात विवेशी, मानुषात विवेशी, मानुषात विवेशी। कया प्रहंति मया दृष्टे, चपेट्या प्रहंति मया दृष्टे, चपेट्या प्रेरंती मया दृष्ट। ठीक है, नेक्स्ट है त्वम अपि गच्छ इत्यत्र कर्तृपदम लिखित, कर्तृपद क्या होगा, त्वम, क्या होगा, त्वम। सातम पुत्रो कल हाय मानो इत्यत्र विशेषण पद लिखित, कल हाय मानो, क्या होगा, कल हाय मानो विशेषण पद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम, क्रम में लगाने आपको, ये अपने पास ये 6 क्या दिए हैं, वाक्य दिए हुए। तो सबसे पहले तो अपन नंबर दे देंगे, एक पेपासित काके आसित, इसको पहला नंबर। ठीक है, इसको क्या दे दिया, पहला नंबर। सेकंड नंबर पे स बने एक धर्म पश्चात, ये दूसरा नंबर। ठीक है, तीसरा घरे जलम अल्पम आसित, उसके घर में अल्प जल था, तीसरा। तस्य मन से एक विचार समागत, उसके मन में क्या है, एक विचार है, चौथा। ठीक है, स पाषाण खंडानी घरे अपेक्षित जल च उपरियागतम, पांचवा नंबर। जल पीतवा का कहते हैं अगस्त, ये कौन सा नंबर दे देंगे, छठा। ठीक है, ये अपना क्रम में अरेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसी के क्रम में अपना मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायता वृक्ष
कारकाइति विशेषस्थ संस्कृत वाक्य जो एक अनुच्छेद लिखना है। इन अपने को ये दिए हुए हैं, इनकी सहायता लेकर अपने को क्या लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अपना प्रार्थना पत्र आ गया। अब विद्यालय विज्ञान मेले से आयोजन बहुत ही ठीक है, विज्ञान के मेले के आयोजन के लिए आपको क्या लिखना है, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, नेक्स्ट 7वां में क्या है, भगवान राकेश अस्ति वार्षिक परीक्षा विशेष सौ पितृ प्रति लिखते अस्मिन पत्रे मंजूषाता उचित पदानि रिक्ततानि पूरे। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के समय अपने पिता को लिखना है। देखो तो यहाँ पर सादर पूज्य पितर चरणेशु साधारण प्रणाम क्या आ जाएगा, प्रणाम। यहाँ से आप इनकी सहायता ले सकते हो। प्रणाम पहले में आ गए प्रणाम। अत्र कुशलम तत्र अस्तु बहुदीय, सेकंड में क्या, स्नेह पूर्त, स्नेह पूरितम पत्र प्राप्त अधुना मम। तीसरे में क्या आ जाएगा, वार्षिकी परीक्षणा प्रचलति। फिर चौथे में क्या आ जाएगा, परीक्षायाम इदानी यावत सर्वाणि परीक्षायाम। पांचवें में आ जाएगा प्रश्न पत्राणि सम्यक अभवन् शेष विषयाणाम स्थिति अपि, इनमें से क्या समीचाना वर्तते। ठीक है, परीक्षणाम अंकान प्राप्त कक्ष्य उत्तमान, उत्तम अंक प्राप्त करूंगा। खाली स्थान प्राप्स्यामि श्रेष्ठ स्थान भी, और क्लास में क्या श्रेष्ठ स्थानम। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ था। फिर ये आपको चित्र को देख के इसकी सहायता से आपको क्या लिखना है, अष्टवाक्य लिखने हैं चित्र की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला आ जाता है मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा जयपुर वर्णाम इति विषय मित्र परस्पर वार्तालाप पूर्वक। जयपुर घूमने की जो वार्तालाप है मित्रों की, वो इनमें से देख के आपको क्या करना है, भरना है। जैसे अंकित स्वयं भवान कुत्र गमिष्यति, तुम कहा अंकित अहम जयपुरम, पहले में क्या आ जाएगा जयपुरम। जयेश तत्र किम की कार्य वर्त्या, अथवा वहां पर क्या कार्य थे, तो वो क्या कहता है, सेकंड ये रहा अपना, इनमें से ब्रह्मणा धर्म, ब्रह्मणा धर्म। ठीक है, अंकित कार्य नास्ति अहम तू खालिस्तान से ब्रह्मात गच्छामि मित्रे साथ, किसके साथ गया था, कार्य नहीं था, मित्रे ही साथ। जयपुर कुत्रे कुत्रे ब्रह्म से खालिस्तान अस्ति, जयपुर में क्या क्या कार्यक्रम थे, घूमने के क्या क्या कार्यक्रम है। वयम तम आमेर दुर्ग गोविंद देव मंदिर जल भवन च गमिष्यामि। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग अपि पश्यतु तदापि खालिस्तान अस्ति दर्शनीयम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें निश्चयन तत्र गमिष्यामि जयेश अस्तु अधुना अहम गच्छामि सोमवासरे आवाम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेलिश्याव। और सेकंड में क्या आ जाएगा तदा यात्रा अनुभव विषय वार्तालाप करिष्यावे, यात्रा अनुभव विषय। इसी क्रम में अपना लास्ट क्वेश्चन है अधो लिखितु वाक्येषु चतुर्ण वाक्यम संस्कृत भाषायाम अनुवाद करो। तो संस्कृत भाषा में क्या करना है, अनुवाद करना है। वह मंदिर की ओर जाता है, स मंदिरम प्रति गच्छति, सड़क के दोनों ओर बने मार्गम उभवते वनम अस्ति।
वह कलम से पत्थर लिखेगी। सा कलमेन पत्रम लेखिष्यति। सीताराम के साथ वन गई। सीता रामेण से वनम अगच्छत। ठीक है, तो अपने को तो 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना था, ये हमने कर लिया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई। और इस प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।